आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन में आई हुई सभी समस्याओं से बच सकते हैं। जब कभी भी आपके जीवन में बुरा होने वाला है, कोई बुरा करने वाला है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो आपको किस प्रकार उसको पहचानना है, किस प्रकार उससे बचना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। इसलिए जो भी भक्त सज्जन इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वह आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को संपूर्ण सुने। और जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि हमको क्या पता किस समय कौन सी विपदा, कौन सी आपदा, कौन सी समस्या हमारे ऊपर आन पड़ने वाली है, या कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा दुश्मन है, हम कैसे पहचानें। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। केवल इसके 7 नियम हैं। यदि आप इन 7 विधियों को जान लेते हैं, 7 नियमों को जान लेते हैं, तो आप किसी का भी चेहरा देख करके उसका भविष्य बता सकते हैं। आई हुई समस्याओं को आप छुटकारा पा सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको अपने मन को शांत करना है, क्योंकि जब तक आपके मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर खिचड़ी पकती रहेगी, तब तक आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। आप प्रतिदिन लगातार कहीं भी, अपने घर में, पूजा रूम में, मंदिर में, एकांत कमरे में कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप अपने मन को शांत रखिए। एक आसन बिछा करके आप बैठ जाइए। उस समय आपको ध्यान रखना है आपका मन कहीं भी भटके नहीं, आपके मन के अंदर किसी प्रकार का विचार ना आए। आप दिन प्रतिदिन कोशिश करते चले जाएं अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने मन को शांति में लाने के लिए। और जब हमारा शांत मन होगा, तभी हम दूसरे का चेहरा पढ़ पाएंगे। इसमें कोई भी तंत्र मंत्र नहीं होता है, कोई भी ओना टोटका नहीं होता है। केवल हमारी ज्ञान शक्ति होती है, उसको हमें केवल जागृत करना है। वह तभी जागृत होती है जब हम अपने मन को शांत रखेंगे, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। अब साधारण सा नियम बताता हूं। यदि कोई भी आपके समक्ष आ जाता है, सबसे प्रथम चरण, आप उसके आंखों की तरफ देखिए। यदि कोई भी आपके पास आया हुआ है, आंखों की तरफ देखिए। यदि आपकी तरफ देखते हुए वह एकाग्रचित्त रहता है, उसकी हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है, तो आप समझ लीजिए वह कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। वह आपके पास गलत विचार से नहीं आया है, और उसके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से वह घबराया हुआ हो या आपके पास समस्या लेकर आया हो। इसी तरह यदि आप, कोई भी आपके पास आ जाता है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पर, दूसरी विधि के अनुसार आपने उसके शरीर पर नजर डालनी है। यदि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या में आया हुआ होगा, तो उसने का बैठने का ढंग अलग ही विधि का होगा। उसका शरीर चलायमान होगा, वह एकांत मन से नहीं बैठेगा। उनके हाथों की तरफ आप नजर डालेंगे तो उसकी उंगलियां चलती नजर आएंगी। उसके शरीर पर ध्यान देंगे तो वो 2 मिनट ठहर कर शांति से बैठ नहीं पाएगा। तो आप निश्चित ही समझ सकते हैं कि इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, या तो यह गलत करके आया हुआ है, या इसके जीवन में कोई बड़ा संकट है, बड़ी समस्या है। इसी तरह से आप तीसरे चरण विधि अनुसार, यदि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उसकी आप ऊर्जा पर ध्यान दें। जैसे ही वह आपके पास बैठता है, तो उसके आप चेहरे को देखें, उसके मस्तिष्क को आप देखें। यदि कोई भी व्यक्ति घबराया हुआ है, तो उसके चेहरे का रंग बदला हुआ पाएगा। वह कोई भी आपसे बातें करेगा, तो बातें करने में बार बार अनेकों प्रकार के बदलाव उसमें करेगा। किसी भी बात को एकांत मन से आपको नहीं बता पाएगा। इधर उधर मुंह घुमाएगा, आंखें ऊपर नीचे करेगा, परंतु किसी भी बात को आपको सही तरीके से, एक मन से 1 मिनट भी तरीके विधि अनुसार नहीं बता पाएगा।
तो इसी तरह के कई लक्षण ऐसे होते हैं जो हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं। हमारे समक्ष जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है कि वह कैसा है, या हमारे लिए वह क्या कर सकता है, हमें हानि नुकसान देगा, या हमारे खिलाफ किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र कर रहा है, या हमारे पास किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए आया है। तो यदि आपके जीवन में अनेकों प्रकार के शत्रु दुश्मन हैं, और वैसे भी आज के समय में किसी के कोई ना कोई शत्रु दुश्मन अवश्य होते हैं, और शत्रु दुश्मन बनाने के लिए कोई खास बड़ी बात आज के समय में नहीं है। कोई भी यदि अच्छी तरीके से रह रहा है, थोड़ा अच्छा कमाने लगता है, उसका अच्छा कारोबार व्यापार चलता है, उसकी अच्छी कमाई होने लगती है, तो उसके हजारों दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि आज के समय की यही नीति है, कोई भी अपने दुख से जितना दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। अब यदि आपके समय किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं चल रही हैं, किसी भी समय कोई भी बाधा आ जाती है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, उसको किस प्रकार आपको बचना है। आपको क्या करना है, केवल आपको 2 लौंग लेनी है साबुत, और उसके साथ में 2 ही पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। पीपल के पत्ते लेकर के आप जो आपने 2 लौंग ली हुई है, उनको पीपल के एक एक पत्ते पर आप दोनों पर पत्तों पर आप उनको रख लें, और किसी भी आप पूजा रूम में, किसी भी आप मंदिर में आसन बिछा करके बैठ जाए दोनों पैरों के पास। कहने का तात्पर्य यही है, जो आपके दोनों पैर हैं उनके नीचे आपने 1 लौंग और 1 पीपल का पत्ता दबाना है, और कम से कम 5 से 10 मिनट मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, मन को आपने भटकने नहीं देना, मन के अंदर किसी प्रकार का आपको विचार नहीं आने देना है। केवल 5 से 10 मिनट तक ओम का आप उच्चारण करते रहें, और 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण करने के बाद जो भी आपने पीपल का पत्ता लिया हुआ है, जो भी लौंग ली हुई है, उन दोनों को आप फोल्ड कर ले। फोल्ड करने के बाद लाल धागा उसके ऊपर आप लपेट दें, और लपेटने के बाद उसको अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा करके किसी भी जलाशय में, चाहे कोई तालाब है, चाहे कोई सरोवर है, चाहे किसी प्रकार का कोई जोड़ है, या नहर है, नदी है, किसी में आप जाकर के आप उसको प्रवाहित कर दें। आप इस नियम को लगातार प्रतिदिन करते चले जाएं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप कंटिन्यूस लगातार इस नियम को करते चले जाइए। कोई भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ ओना टोटका आपको नहीं करना पड़ेगा। शीघ्र ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आ रहा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। आपको किसी प्रकार का कोई भी हानि नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।